सभी YouTube के दर्शकों के लिए, भक्तगणों के लिए, माननीय और सब मेरे छोटे भ्राता और बड़े मेरे आचार्य गुरुओं को सभी को नमस्ते। आज गीता का द्वितीय अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक हम लेकर के चलते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत विधिवत तरीके से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, जब वो कहते हैं तान सर्वाण संयम में युक्त आसीत मत्परः वसे यस्य इंद्रियाणाम तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्योंकि इस पूरे द्वितीय अध्याय में अगर हम देखें तो भगवान बार बार कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ बनो, बुद्धि को स्थिर करो, और स्थिर बुद्धि से ही चित्त स्थिर होता है और वही आपको दुनिया में सफलता दिला सकता है, आत्मिक सफलता दिला सकता है और दुनिया से भी सफल बना सकता है, दुनिया में भी सफल बना सकता है आपको। तो दो श्लोक हैं 62 और 63। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामा क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रंशादिबुद्धिनाशौ बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात साहब बहुत स्पष्ट रूप से कहा है गीता में, ध्यायतो विषयान् पुंसः, बार बार इंद्रियों के किसी भी विषय, इंद्रिय जनित किसी भी विषय का अगर ध्यान आ जाता है, उसके बारे में जाने अनजाने में सोचने लगते हैं या उससे संबंधित कोई विषय वस्तु सामने आ जाती है, तो क्या होता है, हम उसका चिंतन करने लगते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। और क्या करते हैं कि जिस ध्यान से, जो ध्यान परमात्मा की तरफ होना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ हमारी दुनिया है और दूसरी तरफ परमात्मा है। परमात्मा से हम कह करके आए थे कि प्रभु हमें आप इस दुनिया में लेके आओ, हम आपके लिए ही याद करेंगे। लेकिन दुनिया के तत्वों से बने होने के कारण दुनिया भी अपना प्रभाव छोड़ती है। तो साफ लिखा है कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब संसार का आश्रय लेकर संसार का चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य उन विषयों से आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। द कंटिन्यूअस कंटेम्पलेशन ओवर दीज सब्जेक्ट्स related to our इंद्रियाज, नैवं किंचित करोमीति युक्तम मन्येत तत्वित् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन जिघ्नन् असनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जनन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इद्धार्यम्। तो ये इंद्रिय जो जनित विषय हैं, देखना, चलना, फिरना, सूंघना, है ना, ये क्या है, इंद्रिय जनित विषय हैं। तो यहाँ पर ये गीता का जो 62वां 63वां जो श्लोक है, जो कहता है ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामा क्रोधाभिजायते। तो इसमें क्या कहते हैं कि इनमें लगातार विषयों में आसक्ति होती है, फिर राग होता है, फिर प्रियता पैदा हो जाती है और फिर उसका सेवन करने की कोशिश करता है, उसमें डूबने लगता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, और जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा हो जाती है और प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करें चाहे ना करें, पर विषयों में राग पैदा हो ही जाता है, यह नियम है। फिर कहते संगात् संजायते कामः। अब बार बार उनके पास रहने से भोग करने की इच्छा करती है। जो भी इंद्रियों से रिलेटेड आपका पंच इंद्रियों के साथ साथ जो भी विषय हैं उनसे बार बार हमको पास जाने की कोशिश करते हैं, बार बार हमको याद करते हैं और उनका भोग भोगने की कोशिश करते हैं। तो फिर उससे कामनाएं पैदा होती हैं, और ये कामनाएं जैसी पैदा होती हैं तो क्या करते हैं, कामात् क्रोधाभिजायते। कामना के पैदा होते ही क्रोध का विस्फोट होने लगता है। पता भी नहीं पड़ता है कि क्रोध कब हमारे शरीर में
आ गया, कब उसने हमें कंट्रोल कर लिया। कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलने पर तो लोभ पैदा होता है, और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आता है। माने हाउ द एंगर एंड टेम्पटेशन वर्क्स। व्हेन वी आर गेटिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स, that is the matter of temptation, that is the matter of greed. But when anybody is creating hindrance knowingly or unknowingly in the desired object, then this anger explodes there, and it is the most explosive item in the consequences that we are facing out of the actions. कामना के ऐसी चीज़ है कि उसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा होता है, और वर्ण आश्रम गुण योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर सम्मान आदि की कामना रहती है। ये जो कामनाएं हैं कि हमें आदर क्यों दे रहा है, हमें किसी ने गाली क्यों दे दी, इसका मतलब हमें सम्मान की ज़रूरत थी। हमें किसी ने पूछा क्यों नहीं, इसका मतलब हमें वहाँ पर यश की ज़रूरत थी, अपने यश का फैलने की ज़रूरत थी। तो ये क्या थी, ये कामनाएं थीं जिसमें बाधा आते ही क्रोध पैदा हो जाता है। कामना जो है रजोगुण वृत्ति है और सम्मोह तमोगुण वृत्ति है। कामना और सम्मोहन के बीच की जो चीज़ है वो क्रोध है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं न कहीं राग अवश्य छिपा होता है। बिना राग के तो क्रोध आएगा नहीं। हम किसी पे थोड़ी क्रोध करते हैं कि चलते चलते व्यक्ति पे क्रोध करने लगेंगे, ऐसा तो नहीं होता। क्रोध किसी खास व्यक्ति पे आता है, अपने मित्रों पे भी आ सकता है, अपने जानकार लोगों पे भी आ सकता है, लेकिन उसका कोई कारण होता है। जो जैसे नीति न्याय के विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग हुआ, और अगर अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो इसका मतलब मन में सत्कार का राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो इसका मतलब प्रशंसा में राग है हमारा। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान राग है ना। जैसे युधिष्ठिर ने कहा था, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, और झूठ बोलते भी नहीं थे वो, लेकिन पितामह भीष्म कहते थे मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण जो है कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। येन केन प्रकारेण, दुष्टों के बीच में रह के दुष्टता से, सज्जनों के बीच में रह के सज्जनता, सज्जन तो धर्म के अनुकूल आचरण करते ही हैं। तो मुझे केवल और केवल धर्म के लिए ही मेरा जन्म हुआ है ना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उनका राग और कहीं नहीं था, केवल कर्म में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगुष्ट कर्मणि। वो उनका कोई कर्म में कोई लक्ष्य लेके नहीं चलते, लक्ष्य उनका केवल एक ही लक्ष्य होता था। जबकि आप देखते हैं कि महाभारत में अपने अपने तरीके से सब आगे बढ़े, लेकिन जहाँ पर समग्र जो चिंतन था धर्म का, वो भगवान कृष्ण ही कर पाए थे। चाहे वो पितामह का वध कराना हो, चाहे गुरु द्रोण का वध कराना हो, चाहे शिशुपाल का वध कराया हो, और चाहे दुर्योधन की जंगा पर वार करा के वो जो दुर्योधन को हतोहत किया हो। तो काम जो है उसमें सम्मोहन होता है ना। क्रोधात बहुत सम्मोह। अब सम्मोह क्या, मूढ़ बुद्धि। मूढ़ बुद्धि क्या होती है कि भाई जैसे कहते हैं निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समावसतु गच्छत्वा यथिष्ठम अद्य मणवा युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रवचलन्तु पदं नदीया। तो ये नीति में निपुण लोग, उनके लिए जो चाहे निंदा करें चाहे उनकी तारीफ़ करें, इस तरह से वो अपने रास्ते से नहीं हटते। लेकिन ये जो कामनाएं हैं, ये जो भावनाएं, क्रोधात बहुत सम्मोह। क्रोध से जैसे ही क्रोध आता है कामनाओं के विघ्न पड़ने से, तो उससे क्या होता है, मूढ़ बुद्धि पैदा होती है, और फिर उनसे चारों से ही सम्मोहन होता है। जैसे कौन कौन सी चार चीज़ें, काम क्रोध लोभ और ममता, ये चारों चीज़ें।
काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों और पूज्यों को उल्टी सीधी बातें, मतलब जिनको जो बात नहीं कहनी थी, है ना, जैसे अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवनम चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, हम बार बार इसका अनुकरण करते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्रोध इन सब को एकदम उलटने की क्षमता रखता है। लोभ से जो सम्मोह होता है वो मनुष्य के सत्य असत्य धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं करता, वह कपट करके लोगों को ठगने की कोशिश करता है लोभ में, है ना। तो उसके बाद ममता से जो सम्मोह होता है उसमें संभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है ना। वी शुड बी इम्प्रेजुडिस्ड, है ना, नॉट बाइस्ड एट ऑल while behaving or while practicing the laws of the nation. Everybody should be equal before the eyes of law. तो वही कहते हैं कि ये सब चीज़ें पतन का कारण बनती चली जाती हैं। अगर काम क्रोध लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान यहाँ क्रोध का ही नाम क्यों लेते हैं। अगर गहराई से देखा जाए तो काम लोभ और ममता इनमें तो सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत होती है ना, पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत हो जाती है। क्रोध इनसे आगे बढ़ कर के है सबसे। इस दृष्टि से अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम लोभ और ममता से पैदा हुआ सम्मोह से भी भयंकर होता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध की ही सम्मोहन बताया है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और जैसे ही सम्मोहन होता है, जैसे ही मूढ़ बुद्धि पैदा होती है तो क्या होता है, स्मृति का विभ्रम हो जाता है, स्मृति खोने लगती है। जितने भी हमने वेद पढ़े हैं, रामायण पढ़ी है, बड़ों के पैरों के तले बैठ कर के हमने ज्ञान सीखा, गुरुओं के चरण कमलों में बैठ कर जो ज्ञान सीखा है, जो हमने दिनों रात साधना की है, क्या होता है, स्मृति विभ्रम, वो भूल बढ़ जाती है कि आखिर क्या बताया था, शास्त्र क्या कहता है ना, माता पिता ने हमें क्या समझाया था, समाज में हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, समाज में क्या रीति नीति है, इन सब में उनको वो उसमें विभ्रम हो जाता है। उसको वो सोच नहीं पाता कि क्या गलत और क्या सही है ना। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश, और फिर स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड, है ना, how to distinguish between proper and improper, what to do and what not to do. It is also said in Hamlet by William Shakespeare. This is the problem, what to do and what not to do. And this is not the problem of only Hamlet, but this is the problem of everybody in the life. Shakespeare is also one of the greatest dramatists and great psychologist also. He has narrated many of the things in such a way that we start living a healthy life. So, स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती कि भाई कौन सा मैं अपनाऊं कौन सा छोड़ दूं, सब खत्म, एकदम डार्कनेस इन द माइंड बिफोर द आईज एंड एवरीथिंग डिसअपियर्स फ्रॉम द आईज। क्यों? स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और अब अगर हम कहें कि ये होता कैसे है, तो राजा अम्बरीश का उदाहरण देख लीजिए आप। राजा अम्बरीश को दुर्वासा ऋषि श्राप देते हैं, लेकिन राजा अम्बरीश जो है भगवत भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के। वो उनकी पूजा में लग जाते हैं, उनके चरण कमलों में बैठ जाते हैं, उनके दिए हुए पुष्पों को सूंघने लगते हैं, आँखों से उनको देखने लगते हैं, भगवान का मुँह से उनकी वंदना करने लगते हैं, प्रभु की आराधना करने लगते हैं, सत्संग करने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं। कोई भी शरीर की इंद्रियों को उन्होंने हर जगह ईश्वर की उपासना में लगा दिया, और अंत में
वो दुर्वासा के श्राप को सह पाए, ऐसा हम देखते हैं। इसके अलावा दूसरे ऋषि हैं हमारे देवर्षि नारद जी का उदाहरण ले लीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं किस तरह से विधिवत तरीके से अंदर आती जाती हैं, न तो ये समाज को पता पड़ता है, न गुरु को पता पड़ता है, न ही एक आम आदमी को पता पड़ता है। तो नारद जी के साथ भी आप देख लीजिए, नारद जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते वहाँ पर कामदेव उनके पैरों में गिर पड़े आकर के, बोले प्रभु हे देवर्षि मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। अब अगर वो माफ़ कर देते, उनके मन में कुछ भी नहीं आता तो बात बन जाती, लेकिन उनके मन में यहाँ से अहंकार पैदा हो गया। राग देश विक्तिस्तु विषयानिंद्रियेषण आत्मा वश्य विधेयात्मा प्रसाद मद गच्छति। तो राग द्वेष पैदा होने से, वो अहंकार पैदा होने से अभिमान पैदा हुआ। वो जाकर के भगवान शिव से मुलाकात करते हैं, दर्शन करते हैं भगवान शिव के, भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद देते हैं और वो अहंकार उन पर दब नहीं रहा है, जबकि उनका केवल लक्ष्य क्या था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तंबूरा लेकर के भगवान देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसीलिए पैदा हुए थे केवल भगवान भक्ति करने के लिए। इतने बड़े ऋषि एकमात्र लक्ष्य को लेकर के फिर उनमें कैसे ये ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुख जायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधा भी जायते, फिर ये कैसे लागू हुआ उन पर जो एक लक्ष्य लेकर के चल रहे थे। तो वो आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कहा, भगवान शिव ने उनको वार्निंग दी, चेतावनी दी कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन भगवान विष्णु से ये बात को मत कहना कि तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। अब ये चीज़ ही ऐसी है, अपना यश कीर्ति कोई कोई ही बर्दाश्त कर पाते हैं, कोई कोई बचा पाते हैं। इस बात को भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, श्रीमन नारायण नारायण सब कुछ कह रहे हैं, है ना, लेकिन इंद्रियां इतनी ज़्यादा प्रबल हो रही हैं कि वो लोभ और अहंकार और मद इतना ज़्यादा पैदा हो गया कि भगवान से कहने लगे जाते हुए कि प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया। तो भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि आप तो देवर्षि हैं, आपके लिए कामदेव क्या है, आप तो बहुत भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान ने देखा कि इनके मन में ये अहंकार और राग द्वेष पैदा हो रहे हैं, तो इसको उखाड़ना जरूरी है। और रास्ते में ही 100 योजन में एक नगर उन्हें मिलता है और एक विश्वमोहिनी नाम की कन्या मिलती है और शीलनिधि नाम के राजा उसके राजा हैं। नारद जी गुजरते हैं, नारद जी को वह हाथ दिखाते हैं अपनी कन्या का, और उसके हाथ को पढ़ना उन्हें आता है, देवर्षि हैं। तो उन्होंने कहा कि इस कन्या के हाथ में तो जो इससे शादी करेगा वो अजर अमर होगा और त्रिलोकीनाथ होगा। बस उनके मन में आ गया, क्यों न मैं ही इसे प्राप्त कर लूं। और इस तरह से भगवान से वो जाकर के रूप मांगने की कोशिश करते हैं। प्रभु उनको रूप देने की कोशिश, रूप तो नहीं देते, लेकिन कहते हैं मैं जिससे तुम्हारा कल्याण होगा मैं वो काम करूँगा। बगल में ही उनके भगवान शिव के गण बैठे होते हैं, वो उनकी भगवान ने उनको रूप जो दिया वो वानर रूप दे दिया, क्योंकि समूल नष्ट करना चाहते हैं वो चीज़ों को, जिस वजह से उनका पतन ना हो जाए, कहीं भक्त का पतन भगवान नहीं चाहते। तो गीता भी यही कहती है कि अगर आपने ईश्वर का आश्रय ले लिया तो आपका पतन प्रभु नहीं होने देंगे, चाहे उनको नारद जी की तरह से खुद श्राप क्यों ना उठाना पड़े। देखा कि कन्या आती है और भगवान विष्णु भी वहाँ आ जाते हैं, उनका बड़ा परिहास होता है नारद जी का, बार बार वो अपना मुँह उठाते हैं और देखते हैं मेरा जो है इतना सुंदर रूप क्यों नहीं देखती है। वो झल्ला करके उनकी तरफ देखती ही नहीं है और गण उनका मजाक उड़ाते हैं, परिहास करते हैं। और रास्ते में जब वो चली जाती हैं, उनको वरमाला पहना देती हैं भगवान विष्णु को, रास्ते में मिलते हैं और उनको इतने मतलब अपने इष्ट देव को ही बुरा भला कहने लगते हैं और उनको यहाँ तक कह देते हैं कि श्राप दे देते हैं कि जिस तरह से मैं स्त्री के वियोग में परेशान हूँ वैसे ही तुम भी परेशान होगे। तो हम इन घटनाओं से, राजा अम्बरीश की घटनाओं से, देवर्षि नारद की घटनाओं से, और इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाएं आती हैं जब आदमी का पतन होना शुरू हो जाता है और पता भी नहीं पड़ता, ऐसे समाज का भी पतन हो जाता है ना। तो इन चीज़ों से ये गीता का जो हमें जो श्लोक है जो कहता है
ध्यातो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामः कामः क्रोधा विजायते क्रोधाति भवत् सम्मोह सम्मोहाति स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशादि बुद्धिनाशौ बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये जो गीता का ये श्लोक है हमको बार बार सावधान कर रहा है कि जब विकृतियाँ आती हैं, जब बुराइयाँ आती हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो महापुरुष हों, चाहे वो देव हों, यहाँ तक कि भगवान शिव और भगवान विष्णु, इनको भी चीज़ें हावी होती हैं और ये भी उनसे परेशान होते हैं ना। तो वहाँ भी उदाहरण ऐसे मिल जाते हैं कि उनको भी माया वहाँ जाकर के परेशान करती है, उनको भी जबकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे कोई बड़ा देवता नहीं है। लेकिन ये जो गीता है ये साफ बताती है कि भाई इन चीज़ों का आचरण करने से ये क्रमबद्ध तरीके से इंसान के मन में प्रवेश कर जाती हैं और प्रवेश करने के बाद उसके पतन का कारण बन जाती हैं। केवल और केवल कृष्ण भाव में रहने वाले ही इस चीज़ से बच जाते हैं। प्रभु का भोग लगाना, प्रभु को बच्चे के रूप में मानना या पिता के रूप में मानना या भाई के रूप में मानना, फिर उनको दिन प्रतिदिन उनका चिंतन करना, उन पर उनकी सेवा करना और गरीबों की सेवा करना। क्योंकि गीता ये भी कहती है कि सेवा भाव से ही आप बच सकते हो। प्रभु के क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या कहते हैं इसमें कि तू कर्म किए जा, लेकिन कर्म में भी कहीं से भी कर्म करने में अनास्था पैदा ना हो जाए कि भाई फल तो मिलेगा ही, या कम या ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा तो हो सकता है कम ना हो। तो इस तरह से ये गीता का 62वां और 63वां जो श्लोक है संपन्न होता है इसका अर्थ। और मैं सभी से प्रार्थना भी करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ये ज्ञान चारों तरफ फैले और आपकी भी यश कीर्ति इसी तरह से फैले। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। सभी को धन्यवाद।